अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं थाला नबी फार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक क्वीनलेस कॉलोनी को हम किस तरह बचाते हैं। दरअसल बात कुछ यूँ है कि कल मैंने देखा है कि एक अच्छी कॉलोनी मेरी जो है, जो कि डबल चैम्बर है, उसमें क्वीन नहीं है। क्वीन किसी वजह से मर गई है। तो इस कॉलोनी को हम किस तरह से बचा सकते हैं और इस कॉलोनी के साथ हमें क्या कुछ करना चाहिए, वो आज सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये वो कॉलोनी है जिसकी क्वीन कुछ दिन पहले मर गई है और इस पेटी के अंदर बिल्कुल जो क्वीन सेल बने हुए हैं वो कैप्ड हैं। तो इन क्वीन सेल्स को मैं चाहता हूँ कि बचा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वीन सेल्स को मैं बचा लूँ। तो बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने कुछ इंतज़ाम किया है। पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी सीज़न नहीं है, सीज़न आउट है अभी। इस सीज़न में ड्रोन्स भी कम होते हैं, मैट्रिक फ्लाइट कामयाब नहीं होती। अगर हम इंतज़ार करते रहे कि इस पेटी से जो एक क्वीन निकलेगी उसी की मैटिंग फ्लाइट हो जाए तो अंडे देना शुरू कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैटिंग फ्लाइट कामयाब अक्सर आउट सीज़न में नहीं होती। अगर कामयाब नहीं हुई तो इसको दोबारा से हमें यंग लावे वाला ब्रूड देना पड़ेगा और ये बीज तब तक जो है ना काफ़ी बूढ़ी हो जाएंगी। इस तरह से हमारी ये कॉलोनी ख़त्म होने का ख़तरा है। तो इससे पहले कि हमारी कॉलोनी ख़त्म हो, हमें पहले ही इसके कुछ ना कुछ सदेबाब करने चाहिए। हमें चाहिए कि इसमें जितने भी क्वीन सेल हैं सभी को बचा लें। अगर सभी को नहीं बचा सकते, कम से कम 4-5 को बचा लें, 2-3 को कम से कम बचा लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वीन सेल बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है जब एक क्वीन बाहर निकलती है तो वो बाकी सारे सेल्स को तोड़ देती है या फिर स्वार्म कर जाती है। हमें स्वार्म से भी बचना है और दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वीन्स हमने हासिल करनी है। तो इसके लिए मैंने कुछ इंतज़ाम किया है। वो इस तरह है कि ये देखें, ये क्वीन एक्सट्रूडर है, ये क्वीन एक्सट्रूडर है। इस क्वीन एक्सट्रूडर का इस्तेमाल करके मैं इस कॉलोनी के अंदर ही 2 क्वीन्स बचा लूँगा। मतलब कि एक फ्रेम क्वीन वाला नीचे और एक ऊपर ले आऊँगा। तो इस तरह से अगर वहाँ की क्वीन निकलेगी भी नीचे वाले चैम्बर की, तो ऊपर वाले चैम्बर की क्वीन्स को नहीं मारेगी। ठीक है जी। जब बिल्कुल सही तरह से वो बाहर आ जाएगी तो मैं इसको डिवाइड भी ले सकता हूँ। और दूसरा तरीका मैंने इस्तेमाल करना है, ये देखें, ये म्यूक्स बॉक्स हैं मेरे पास। तो मैं ऐसे करूँगा कि जिन फ्रेम्स पर क्वीन सेल बने हैं उनको इनके अंदर ले आऊँगा। ठीक है जी। दूसरी पेटियों से भी हेल्प ले सकता हूँ, उनमें शहद वाले फ्रेम दे सकता हूँ, नट्स बीज इसमें डाल सकता हूँ। ठीक है जी। वर्कर बीज इसमें डाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैं दूसरी कॉलोनी से भी हेल्प लेकर इसके अंदर जो भी फ्रेम्स हैं, जिन फ्रेम पर क्वीन सेल बने हैं, उन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम्स को मैं अलग कर लूँगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये एक छोटा सा डिवाइड भी हो जाएगा, क्वीन भी अलग भी रहेगी। मतलब कि अगर मैं 2 क्वीन इसमें बचा लूँगा और 3 क्वीन्स इन बॉक्सेस में बचा लूँगा, यूँ एक बॉक्स जो है 5 बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम 5 क्वीन्स बचा लेंगे। अब 5 क्वीन्स में से कम से कम अगर सभी की मैटिंग फ्लाइट कामयाब हो जाए तो ये ज़बरदस्त होगा। अगर सभी की मैटिंग फ्लाइट कामयाब नहीं होती तो 2 की हो जाए, 3 की हो जाए, 1 की भी कामयाब होगी तो हमारी कॉलोनी बच जाएगी। जिसकी मैटिंग फ्लाइट कामयाब हो जाएगी, जो क्वीन अच्छी होगी, जिसका ब्रूड पैटर्न अच्छा होगा, हम उस क्वीन को इस बॉक्स के अंदर ले आएंगे। तो इस तरह से ये कॉलोनी बिल्कुल सर्वाइव कर जाएगी। अगर बाकी क्वीन्स मर जाएंगी तो हम इन सभी बीज को फिर दोबारा इसी बॉक्स में मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कॉलोनी भी स्ट्रांग हो जाएगी और क्वीन भी बेहतरीन नई क्वीन आ जाएगी। तो ये तरीका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जो उन लोगों के पास चंद कॉलोनियाँ हैं या सिर्फ एक कॉलोनी है, तो उस एक कॉलोनी को बचाने के लिए वो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जल्दी से जो है ना बॉक्स को खोलते हैं और इसका मुआयना करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वींस बचाने का कुछ एक्शन लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह अच्छी कॉलोनी है। ऊपर वाली चैम्बर में भी 1 2 3 4 5 फ्रेम कम से कम हैं, 6 फ्रेम हैं, लेकिन 5 फ्रेम पर बीज हैं। और नीचे वाला चैम्बर भी, उसमें काफ़ी बीज हैं। ये ऊपर वाला जो चैम्बर है इसके अंदर कोई भी ब्रूड नहीं है, ये सिर्फ अजाफी बीज हैं जो ऊपर बैठे हैं। तो इसको हम हटाकर साइड पे कर लेते हैं। दोस्तों, इस फ्रेम में आप देख सकते हैं सभी के सभी ज़्यादातर यंग बीज हैं। तो इसको हम डिवाइड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमारे लिए बेहतरीन रहेगा। इस पर क्वीन सेल तो नहीं है, लेकिन हम इसको अलग बॉक्स में डाल देंगे। ये देख लें, ये क्वीन सेल है इस पर।
ये देखें इस पर एक क्वीन सेल बना हुआ है, हम इसको अलग करके इस क्वीन को बचा सकते हैं। क्वीन सेल भी अच्छा नज़र आ रहा है। इसको हम इधर एक क्वीन सेल है लेकिन ये ख़त्म हो गया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हम तोड़ देते हैं क्योंकि ये डैमेज हो गया है, थोड़ा सा क्रश सा हो गया। लो भी दोस्तों, ये हमने एक फ्रेम जिस पे क्वीन सेल बने हुए थे, एक क्वीन सेल बेहतरीन था, हमने उसको अलग कर लिया है। अब हम इसमें एक शहद वाला फ्रेम डाल दिया है और एक जरूरी तौर पर ब्रूड है, और ये दोनों ब्रूड इसमें जितने भी हैं पके हुए हैं। अगर इसमें बीज वापस भी आ जाएंगे तो टेंशन नहीं है। अब इसको थोड़ा अलग रख लेते हैं। अब हम इस न्यूक्स को उठाकर वो जो सामने कॉलोनी है उसके ऊपर रख देंगे। उसमें से कुछ बीज इसके अंदर आ जाएंगी लेकिन ज़्यादातर उसके अंदर ही रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें सब यंग बीज हैं और वर्कर बीज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर पोलन भी है और नेक्टर भी वाफर मकदार में है और ब्रूड सब पका हुआ है, इसलिए नर्स बीज की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए हमें यंग बीज ही चाहिए उसके अंदर। तो इस तरह से यंग बीज उसके अंदर रहेंगी और बाकी जो बीज है इसके अंदर आ जाएंगी मेन कॉलोनी के अंदर। तो इस तरह से ये कॉलोनी भी कमज़ोर नहीं होगी और जो न्यूक्स हम वहाँ पे रख रहे हैं वो भी हमारा कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने वहाँ पर सेट कर दिया है। इसमें एक क्वीन सेल बेहतरीन बना हुआ है, मुझे उम्मीद है कि उस क्वीन सेल से बेहतरीन क्वीन आ जाएगी। अब हम दूसरा न्यूक्स ले लेते हैं। दूसरा न्यूक्स आ गया, दे देते हैं। दोस्तों इसमें देखें, इसमें काफ़ी सारे क्वीन सेल बने हैं, 1 2 3 4 और 5। इसको हम मेन कॉलोनी के अंदर रहने देंगे, इसको हम यहाँ से नहीं निकालेंगे क्योंकि मेन कॉलोनी के अंदर सबसे अच्छी क्वीन आए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी। और इसको हम गायब गायब चेक करते रहेंगे। अगर एक क्वीन आ गई है तो हम पकड़ कर फिर उस कॉलोनी में जा सकते हैं जिसमें पहले से क्वीन सेल टूट गया है और सही नहीं है, या उसको केज करके रख के बाकी क्वीन सेल भी बचा सकते हैं। तो इसको हम इसके अंदर रहने देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वीन सेल हैं। ये बिल्कुल साफ़ फ्रेम है, इसमें पोलो नेक्टर भी है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। इसके ऊपर भी कोई क्वीन सेल नहीं है। इसके ऊपर भी कोई क्वीन सेल नहीं है, ये भी खाली रोड है। सॉरी एक है, ये देखें यहाँ पर एक क्वीन सेल है, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस पर भी एक क्वीन सेल है और दूसरा भी है, 2 3 क्वीन सेल है इसके ऊपर। तो इसको हम अलग कर लेते हैं। अब हमें एक ब्रूड चाहिए कैप और एक शहद वाला फ्रेम भी चाहिए। तो हम ये कैप ब्रूड है ये ले लेते हैं। ठीक है जी, इसमें सब कैप है और यहाँ से मक्खियाँ पैर आ रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सॉरी ज़रा थोड़ी मुश्किल है। ये देख सकते हैं आप, आपको ज़रा इशारे से दिखाता हूँ किधर गया। ये यहाँ से देखें,
यहाँ से क्वीन मक्खी बाहर आने वाली है, ये देख लें। इस तरह का ब्रूड जो है ये कॉलोनी को सपोर्ट करने के लिए भी बेहतरीन रहता है। तो इस ब्रूड के ज़रिए से मैं दवाई देने वाला हूँ। इसमें क्वीन सेल भी नहीं है, ये बेहतरीन ब्रूड है। इसको इसके अंदर डाल लेते हैं इसे। अब हमें एक पोलन और शहद वाला फ्रेम चाहिए, तो हम ढूंढते हैं कि पोलन और शहद वाला फ्रेम कहाँ से हमें मिलेगा। ये बेहतरीन है जी, इसमें पोलन भी है और शहद भी है। हम ये फ्रेम इसके अंदर डाल लेते हैं। तो ये 3 क्वीन सेल्स के साथ हमने एक और न्यूज़ जो है वो अलग कर लिया है। अब हम इस पर कपड़ा डालेंगे, इसको बंद करके इसको वहीं पर ले जाएंगे। तो जल्दी से हम ये कर लेते हैं। जी दोस्तों, अब हम मज़ीद चेक करते हैं इसमें कितने क्वीन सेल हैं, उसके हिसाब से मज़ीद इसका कोई डिवाइड देखते हैं अगर हो सकता है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। इसमें ड्रोन भी बेहतरीन है, ड्रोन से काफ़ी भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इससे क्वीन निकलेगी तो मैटिंग फ्लाइट जो है कामयाब हो ही जाएगी। मैटिंग फ्लाइट बेहतरीन कामयाब होगी इंशाल्लाह। दोस्तों इस तरह भी क्वीन सेल बने हुए हैं, लेकिन ये क्वीन सेल जो है ना ड्रोन सेल से बने हुए हैं। तो ऐसे क्वीन सेल्स हमें नहीं चाहिए जो ड्रोन सेल से बने हुए। आपको दिखाता हूँ थोड़ा करीब करके। ये देख सकते हैं यहाँ पर सभी ड्रोन सेल हैं और जितने भी सेल्स हैं सब ड्रोन्स बने हुए हैं। तो ऐसे सेल्स को हम ख़त्म कर देंगे, ये सेल्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो क्वीन निकलेगी उसकी मैटिंग फ्लाइट कामयाब नहीं बनी। तो मैं इनको तोड़ रहा हूँ। वैसे भी इनके अंदर जो लार्वे हैं वो डैमेज हो चुके हैं, मुर्दा से हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ऐसे सेल्स हमें ख़त्म कर देने चाहिए। जो सेल्स ड्रोन सेल से बने हुए हैं वो हमने नहीं रखने। और मैं थोड़ा सा चिमटी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये दोस्तों रैल जेली है। ये देखो जी दोस्तों, जो ड्रोन सेल से क्वीन सेल बने थे उनसे मैंने रैल जेली भी निकाल ली है। ये रैल जेली है, ठीक है जी। तो इसको हम खा भी सकते हैं, अगर महफूज करना चाहते हैं महफूज भी कर सकते हैं। ये भी शहद वाला फ्रेम है जी। तो हमने 3 ऐसे फ्रेम्स अलग कर लिए हैं, यानी 3 फ्रेम हमारे पास ऐसे हैं जिन पर क्वीन सेल्स बेहतरीन बने हुए हैं। तो 2 फ्रेम को हमने अलग करके उस तरफ कर दिया है और बाकी जो फ्रेम है तो अब हम लो भी दोस्तों, हमने 6 फ्रेम अलग कर दिए हैं। मतलब कि 3-3 फ्रेम करके हमने उन न्यूक्स में डाल दिए हैं, वो जो न्यूक्स पड़े हैं सामने। और ये जो कॉलोनी है इसके अंदर अब 3 और 5 बच गए हैं। और हमारे पास जो चैम्बर है इसका वो वहाँ पड़ा है, उसके फ्रेम हम इसके अंदर डालकर इसकी तादाद पूरी कर देंगे। हमारे पास ज़्यादा क्वीन सेल नहीं थे, इसलिए हमें क्वीन एक्सप्लोरर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो हमारे पास तीसरा न्यूक्स है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो हमने अब 3 इस समय तकसीम कर दिया है एक कॉलोनी को। अब इनमें से 3 क्वीन हमारे पास ज़िंदा रहेंगी इंशाल्लाह। हो सकता है इस बाग से कोई सवार भी हो,
पर मौसम नहीं है, स्वार होना मुश्किल है। तो मैं इस पर ध्यान रखूँगा, स्वार भी हो सकता है इससे। और उन 2 बॉक्सेस में एक में 1 क्वीन सेल है और एक में 3 क्वीन सेल है, तो मैं उस पर भी ध्यान रखूँगा। और जो एक्स्ट्रा क्वींस होगी उसको मज़ीद केज करके रख लूँगा। हो सकता है उन बॉक्सेस में क्वीन सेल जब हैच हूँ तो उसमें से क्वीन मरी हुई निकले, या हो सकता है मर सकती है या फ़्लाइट पर जब वापस ना आए, तो जो मैंने केज करके रखी होंगी वो हमारे लिए काम आएंगी। तो इसको मैं चेक करता रहूँगा, हर रोज़ चेक करूँगा, सुबह सुबह और शाम को भी। उसमें ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा भी अब क्वीन एक निकला, ये जो निकलेगी उसको मैं केज कर लूँगा। ठीक है जी, केज करके कॉलोनी के अंदर ही रख लूँगा। तो इस तरह से बाकी सब सेल्स के हैच होने का इंतज़ार करूँगा। 2-3 दिन में सब हैच हो जाएंगे, और देखूँगा भी किस कॉलोनी में जो है ना क्वीन नहीं है, जिसमें नहीं है मैं उसमें उन क्वीन को शिफ्ट कर दूँगा। इस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वीन बचाकर अपनी कॉलोनी को बेहतर बना सकता हूँ, बल्कि अपने फार्म को भी बेहतर बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसमें जो बाकी फ्रेम है वो इसमें डाल देते हैं और डालकर इसको बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने सारा प्रोसेस देख लिया है भी किस तरह से एक क्वीनलेस कॉलोनी में बहुत सारे जो क्वीन सेल बने हुए थे, तो हमने उन क्वीन सेल से कैसे फ़ायदा उठाना है और अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों ये शाम के वक्त ये सूरत हाल है, पता नहीं ये बैर क्यों आ गई है। दोस्तों जिस कॉलोनी से हमने डिवाइड लिया था, मतलब कि एक कॉलोनी से हम मज़ीद 2 न्यूक्स हमने अलग किए थे, 2 न्यूक्स की बीज हमने अलग की थी। तो आज तीसरा दिन है, यानी जिस दिन हमने डिवाइड किया है एक दिन, अगला दूसरा, और आज तीसरा दिन है। आज हम चेक करते हैं कि जो हमने डिवाइड लिए यहाँ पे रखकर उनकी क्या कंडीशन है, और जिससे डिवाइड लिया था उसकी क्या कंडीशन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं जी दोस्तों, ये वो कॉलोनी थी जिससे हमने डिवाइड लिया था। ठीक है जी, इसमें ये डबल चैम्बर थी, अब सिर्फ सिंगल रह गई है। मैंने ऊपर वाला चैम्बर इसलिए लगाया ताकि वेंटिलेशन वगैरह होती रहे और कॉलोनी में गर्मी ना बढ़े। इनसे हमने 3-3 फ्रेम करके निकाले थे, इन न्यूक्स में ले आए थे। ये इमरजेंसी किया है हमने, अभी न्यूक्स को मैंने पेंट भी नहीं किया तो यूज़ कर लिया है। अब हम थोड़ा सा इनकी एंट्रेंस को देख लेते हैं। ये देखें, ये कॉलोनी काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही है। इसके सामने सिक्योरिटी वाली बीज भी बैठी हैं, और ये कॉलोनी जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रही है। देखें, ये मक्खियाँ कभी बाहर आ रही हैं, कभी अंदर जा रही हैं, ये डिस्टर्ब नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि या तो इनके पास से क्वीन सेल ज़ाया हो गया है, इसका मतलब ये है या तो इनके पास से क्वीन सेल ज़ाया हो गया, ये देखो बच्चे भी इनके बाहर आ रहे हैं, या फिर मक्खियाँ जो है यहाँ से निकल कर मेन कॉलोनी में चली गई हैं। तो इसका भी मायना करते हैं। इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, इसके पास शहद भी है और क्वीन सेल भी हैं। ये मुतमईन है, लेकिन ये मुतमईन नहीं है, इसकी हेल्प करने की हमें ज़रूरत है। तो अब हम जल्दी से इनको खोल के देखते हैं भी क्या पोजीशन है इसकी। मैं यहाँ पर पास ही कैमरा लगा लेता हूँ स्टैंड पर, ताकि अच्छी तरह से दिखा सकूँ। दोस्तों आप जल्दी से इसको खोल के देखते हैं भी क्या पोजीशन है इसकी। खोल देते हैं पहले। ये माशाल्लाह ठीक है जी, इसकी पोजीशन बेहतरीन है, ये बाहर से पता चल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं पहले फ्रेम की क्या पोजीशन है। ये देखें, ये फ्रेम अच्छा है, इसमें आपको शहद भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इसमें शहद भी है, और इसमें यंग बीज भी काफ़ी सारी आ गई हैं, और नर्स बीज भी हैं, और वर्कर बीज भी हैं इसमें, और ड्रोन्स भी हैं इसमें। ठीक है जी, ये कॉलोनी सही जा रही है। पहला फ्रेम इसका जो है ना बेस्ट है। अब ये ब्रूड है जिस पर क्वीन सेल बने हुए थे, ये देख लें, इस पर 3 क्वीन सेल थे, लेकिन अब 2 बचे हुए हैं। एक डैमेज हो गया है या वो डेड हो गया है, लेकिन 2 क्वीन सेल बचे हुए हैं, इसलिए बीज मुतमिन है। और इस फ्रेम में भी शायद है, और बिल्कुल यंग बीज काफ़ी सारी आ गई हैं। कॉलोनी की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि ये यंग बीज जो हैं ये मेन कॉलोनी में नहीं जाएंगी,
ये इस कॉलोनी को संभाल लेंगे इंशाल्लाह। और क्वीन सेल जो हैं ये एक्सपर्ट बीज ने जो है बनाए हैं, तो ये भी अच्छे क्वीन सेल हैं, इसमें कमज़ोर क्वीन वाला कोई मसला नहीं रहेगा। और तीसरा भी ब्रूड है, इसमें भी यंग बीज बहुत सारी बाहर आ गई हैं और इनने तकरीबन सारा ब्रूड जो है ना कवर कर लिया है। तो ये कॉलोनी बेहतरीन डिवाइड हो गया है, ज़बरदस्त है। इसमें क्वीन आ जाएगी इंशाल्लाह सेल से, क्योंकि 2 क्वीन सेल हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें एक क्वीन सेल जो है ना वो ज़बरदस्त कामयाब हो जाएगा और एक वर्जिन क्वीन जो है वो इसमें लाजमी आ जाएगी, जो कि बाद में मैटिंग फ्लाइट उसकी कामयाब हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ये कॉलोनी बिल्कुल ओके है जी। अब हम अगली कॉलोनी को चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। ये आपको बाहर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कॉलोनी कुछ कमज़ोर हो गई है, क्योंकि ये कॉलोनी किसी वजह से स्ट्रेस में है। ये डिवाइड जो है ये पूरी तरह से कामयाब नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मज़ीद हम जो है ना अंदर से खोल के देखते हैं। देखें बीज थोड़ी डिस्टर्ब है, इधर उधर भागी हुई नज़र आ रही हैं और गेट से भी ये पता चल रहा था। हाँ ये देखें इसके पास बिल्कुल शहद नहीं है, ये फ्रेम बिल्कुल खाली हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली फ्रेम है, कोई शहद नहीं है इसके पास। सबसे पहली वजह तो ये है कि इसके पास खुराक की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा। दूसरा फ्रेम क्वीन सेल वाला चेक करते हैं, उसकी क्या पोजीशन है। ओहो हो, क्वीन सेल जो है ये टूट गया है, आप देख सकते हैं। इसका क्वीन सेल जो है डैमेज हो गया किसी वजह से, टूट गया है, तो बीज इस वजह से भी ज़्यादा डिस्टर्ब है। हालांकि इसमें यंग बीज भी आ रही हैं, इसकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन जो बड़ा मसला ये है वो यही है कि क्वीन सेल नहीं है और दूसरा इसमें खुराक की भी इतनी कमी नहीं है। ज़्यादा बड़ा मसला क्वीन सेल वाला है, क्वीन भी कहीं नज़र नहीं आ रही। दरअसल मसला ये है कि ये क्वीन सेल आप देख सकते हैं ये खुला नहीं है, ये डेड हुआ है। अगर खुला होता तो ये फ्रंट से जो है ना इसकी ये कैप उतर जाती है इस तरह और ये पूरी तरह से बंद आपको नज़र आता, लेकिन ये साइड से टूटा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इससे क्वीन बाहर नहीं आई, क्वीन अंदर डेड होगी, मर गई है। इसको ढूंढने की कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि ये क्वीन डेड हो गई है। देखा ना ये कैप बिल्कुल मौजूद है और यहाँ से जो है सेल टूट गया है। हम फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वीन कहीं नज़र आती है नहीं आती। मैंने तो इस फ्रेम पर पूरी कोशिश कर ली है, मुझे कोई क्वीन नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि इसका क्वीन सेल डैमेज हो गया है, तो हम इस कॉलोनी की थोड़ी सी हेल्प कर देंगे ताकि ये जो स्ट्रेस में है, परेशानी में है, वो इसकी परेशानी दूर हो जाए। हम ऐसा करेंगे कि दूसरी कॉलोनी जो मेन कॉलोनी है जिसमें काफ़ी सारे क्वीन सेल बने हैं उसका ज़्यादा लेते हैं, उसमें कुछ क्वीन सेल जो है हम तोड़कर इस कॉलोनी में जो है ना ग्राफ्ट कर देंगे, जोड़ देंगे फ्रेम्स के साथ। ठीक है जी। तो अभी हम उससे ये होगा कि अगर हमने थोड़ी सुस्ती का मुजाहरा भी किया, देखा नहीं है कॉलोनी को, तो वो क्वीन सेल इसके अंदर उससे क्वीन बाहर आ जाएंगी। अगर हम उसके अंदर ही क्वीन सेल रखेंगे वहाँ पर टूट जाएंगे। अगर हम थोड़ी सुस्ती का मुजाहरा किया तो हो सकता है कि जो वर्जिन क्वीन उस कॉलोनी में आए वो उसको ही दूसरे सेल सारे को डैमेज कर सकती है, तोड़ सकती है या स्वार्म कर सकती है। तो हमने जो क्वीन सेल मेन कॉलोनी के अंदर है उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। तो अब हम मेन कॉलोनी को चेक करते हैं। माशाल्लाह इस फ्रेम पर बीज की काफ़ी तादाद है और बेहतरीन जो है इन्होंने कवर किया हुआ है। अब हम इस पर क्वीन सेल का ज़्यादा लेते हैं, कितने क्वीन सेल हैं इसके ऊपर। इस तरफ ये एक क्वीन सेल है, ये आप देख सकते हैं, और ये दूसरा क्वीन सेल है, ये देखें, और ये तीसरा क्वीन सेल है, ये देखें बीज थोड़ी हट गई पीछे। 3 क्वीन सेल इस साइड पर हैं और इस साइड को दूसरी साइड इसकी चेक कर लेते हैं। इस पर 1 2 3 4 5 6 इस पर क्वीन सेल हैं। तो ये इतने क्वीन सेल की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें हम 2 क्वीन सेल तोड़कर उस डिवाइड वाले न्यूक्स में ले जाएंगे ताकि वहाँ पर क्वीन निकल आए और वो भी कॉलोनी हमारी कामयाब हो जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वीन बचा सकें। अब हम यहाँ से कुछ क्वीन सेल काटते हैं। लो भी दोस्तों, मैंने सारे क्वीन सेल इसके चेक कर लिए हैं
ये क्वीन सेल मुझे लगता है कि मैं उतार सकता हूँ। ये देखिए सही तरह से नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि इसकी इर्द गिर्द ब्रूड नहीं है, इसको मैं आसानी से काट सकता हूँ। तो काटने के लिए ये मैंने पेपर कटर यूज़ करना है, ये काफ़ी सफाई से काटता है। तो अभी हम इसको काटते हैं। ये इस तरह से हमने इसको काट लेना है, एहतियात से काटना है ताकि ये डैमेज बिल्कुल ना हो। ठीक है जी, मक्खियों को फूंक से आप दूर हटा सकते हैं। आराम आराम से, जितना भी आराम से काटेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। ओहो, इसको नीचे नहीं गिरना चाहिए, मैंने इसको गिरा दिया है, तो इसलिए ये ख़तरा है कि इसे हो सकता है जो है ना वो क्वीन ना निकले। तो इसको हम रख लेते हैं। इसलिए अब हम एक और क्वीन सेल को काट लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वीन सेल हैं। इस तरफ काटने वाला कोई नहीं है, हम दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं। ये क्वीन सेल साइड पर है, हम इसको भी काट सकते हैं। चलो हम इसको काट लेते हैं। इसमें यह है कि यहाँ पे ब्रूड भी है, इसको बड़े ध्यान से काटना होगा आपको, ताकि ब्रूड बिल्कुल डैमेज ना हो। और क्वीन सेल के साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपने ब्लेड को आगे बढ़ाना है। लो दोस्तों, ये देखें, ये मैंने बड़ी सफाई से उसको काट लिया है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं फ्रेम जो है कॉलोनी के अंदर रख लूँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से कटा। ये देखें बिल्कुल सही तरह दबाना। ये देखिए बिल्कुल जो है ना, ये सेल इस तरफ से सही है और इस तरफ से सही है बिल्कुल। इसमें जो लार्वा है क्वीन का बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। हम इसको अब उस कॉलोनी के फ्रेम में ग्राफ्ट कर देंगे, फिट कर देंगे। सेंटर वाले फ्रेम में ज़्यादा बीज रहती हैं और इसमें ब्रूड भी है, क्योंकि ब्रूड को बीज ने कवर करना है। अब आपने थोड़ी सी खाली जगह देख लेनी है। जैसे कि यहाँ से खाली जगह है, तो इस खाली जगह पर हम इस क्वीन सेल को फिट कर देंगे। पहले हम इसको रख के देख लेते हैं ऐसे, कितनी जगह घेरता है, इतनी जगह घेरेगा ये। तो हम इतने सेल जो है ये काट देंगे। इतने सेल्स को हम इस तरह क्रश कर देंगे। ये देखें बेहतरीन जगह बन गई है। ठीक है जी, जिस तरह आप बीज तोड़ती हैं। अब हमने इसको यहाँ पे रख के इसको आराम से रखना है, और ये जो वैक्स है इसको आपने साइडों पे थोड़ा पुश कर देना है। यहाँ पर साइडों से पुश करना है ताकि आराम से करना है, क्वीन से बिल्कुल डैमेज ना हो। ये आपने और ये एक सेल हमने फिट कर दिया। ये देखिए मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, गिर नहीं रहा, देखा है ये गिरा नहीं है बिल्कुल। मैंने इसको सीधा खड़ा किया स्टैंड पे। कोशिश करें जो ब्रूड है उसके दरमियान में ले जाएं, जहाँ पर ज़्यादा मक्खियाँ इकट्ठी रह सकें, क्योंकि दरमियान में सेल रहेगा तो मक्खियाँ इसकी केयर भी कर सकेंगी और ये सेल बच भी जाएगा, इससे क्वीन बाहर आ जाएगी। लो भी दोस्तों, ये देखिए इस तरह करने से गिरता नहीं है। ये बीज इसको पक्का कर लेंगे इसमें, और इस तरह वाला जो है वो भी बिल्कुल देखो बीज इसके ऊपर काम शुरू कर दिया बीज ने। ठीक है जी, बीज इस पर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अब हम इसको इस पर, ये फ्रेम अच्छा है, इसमें पोलन भी है और खुराक से भी भरपूर है। तो हम ये फ्रेम उस कॉलोनी में ले जाएंगे। ये कॉलोनी काफ़ी स्ट्रांग है, ये खुद ब खुद संभाल लेगी। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस पर जितनी बीज है वो सारी ब्रश कर देनी है, वरना ये बीज जो है उस कॉलोनी से जितनी सारी फीड है वो सब निकाल कर यहाँ पे ले आएंगे। जितनी भी शहद है, जितनी भी खुराक है, जो कुछ भी है सब साफ़ कर देंगी। अब हमने इस फ्रेम पर एक भी मक्खी उस पेटी में नहीं जानी चाहिए।
ये आप देख सकते हैं इसके अंदर माशाल्लाह पोलन भी काफ़ी है और इसके अंदर नेक्टर भी काफ़ी मौजूद है, यानी शहद और पोलन दोनों चीज़ें हैं वो कमज़ोर करने के लिए ये बेहतरीन फ्रेम है। इस तरह भी देख लें, इस तरह भी पोलन और शहद है, तो इससे उस कॉलोनी का काम चल जाएगा। उसमें जितने बच्चे हैं उनको बेहतरीन खुराक मिल जाएगी। उसमें अडल्ट बीज बहुत कम रह गई हैं, तो उनको बच्चों को संभालना बहुत आसान रहेगा। अगर उसके पास शहद नहीं बचेगा तो वो सारी कॉलोनी मुंतशिर हो जाएगी या वापस मेन कॉलोनी में बीज आ सकती हैं या मर भी सकती हैं। लो भी दोस्तों, कॉलोनियों की मैनेजमेंट हमने कर दी है। जिस कॉलोनी को क्वीन सेल चाहिए थे हमने क्वीन सेल काट के दे दिए हैं, और उसको थोड़ा शहद भी चाहिए था, शहद दे दिया और पोलन भी दे दिया क्योंकि वो कमज़ोर हो गई है। ठीक है जी, तो चंद दिनों में जो उनके ब्रूड्स हैं उनसे बीज बाहर आ जाएंगी, कॉलोनी की तादाद काफ़ी बेहतर हो जाएगी और क्वीन भी उसके अंदर आ जाएगी। क्वीन सेल जो है वो अच्छी नर्स बीज ने बनाया है, मतलब कि उसको रॉयल जेली की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले कैप्ड हो चुके हैं। तो 2-3 दिन के बाद हम मज़ीद इसका जायज़ा लेंगे। जो जिस कॉलोनी की हमें हेल्प की ज़रूरत होगी हम उसकी हेल्प कर देंगे, मतलब कि उसको ब्रूड सपोर्ट दे देंगे या हम उसको शहद वाला फ्रेम या पोलन वाला फ्रेम दे देंगे। अगर तादाद बहुत कम है तो ब्रूड सपोर्ट दे देंगे, ऐसा ब्रूड जो बिल्कुल कैप्ड है जिससे यंग पीस बाहर आ रही हैं। अगर शहद की कमी है तो शहद वाला फ्रेम दे देंगे। इसी तरह से ये कॉलोनी जब स्टार्ट हो जाएगी, इसमें बीज की तादाद काफ़ी हो जाएगी तो ये बेहतरीन कॉलोनी बन जाएगी। हमें डिवाइड करने के लिए इसको कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये बेहतरीन तरीका है। जो डोमेस्टिक लेवल पर बी कीपर हैं और डरते हैं कि भी इसको उठाकर हम कहाँ पर लेके जाएं, इतनी दूर 3 किलोमीटर कहाँ पे जाकर रखें, हमारा कोई दोस्त नहीं है, तो ये उनके लिए बेहतरीन तरीका है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी सारी मालूमात मिल गई होंगी इसके मुताबिक। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।